हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं, कैसी स्टडी चल रही है इस सब चीज को लेकर। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी स्टडी जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है जब से एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है। तो हमारी जो स्टडी है वो बिल्कुल बंद हो गई है, हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी के साथ है। कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि छोड़ो अभी एग्जाम तो हो नहीं रहा है तो इसलिए पढ़ते नहीं है। लेकिन उसी में एक कमेंट आया था कि मुझे आपसे ये जानना है कि वर्क्स आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। मीन्स किसी भी एक वर्क को ले लीजिए, जैसे उन्होंने ही एग्जाम्पल दिया था कि इमोर्टैलिटी ऑफ और जो ओड ऑफ इमोर्टैलिटी जो है आप उसको एक बार इलेबोरेट कर दीजिए कि किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि वर्क जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो फ्रेंड्स किसी भी वर्क को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप जैसे आपने या तो आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाना सबसे बेस्ट वे है कि आप टाइटल सबसे ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाना है, जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल टोटल पूरी लाइंस लिखे, सब कुछ लिखे, इतना कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप लिख लीजिए ओड ऑफ इमोर्टैलिटी, उसका जो फुल टाइटल है आप फिर उसके बाद उसका फुल टाइटल लिखिए। मीन्स उसकी डिटेल्स में जाइए, जैसे वो किस जॉनरा में लिखा गया है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक ओड है, तो फिर कौन सा ओड है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, तो वो इरेगुलर ओड है। कब इसको लिखा गया है, कब इसको पब्लिश कराया गया है, किस पब्लिकेशन में ये आया है, जैसे पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में आया है या फिर लिरिकल बैलेड्स में आया है, ठीक है। क्या इसका मीटर है, सबसे इम्पोर्टेंट कितने इसमें लाइन्स हैं, उन लाइन्स को लिखेंगे। किसने इसको लिखा है, ये वेल नोन है कि इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो जनरा हमें पता चल गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है, क्योंकि ओड ऑफ इमोर्टैलिटी और टिंटर्न एबे, दो पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी हर तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों की लाइन्स में भी कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो लाइन है ये टिंटर्न एबे से है या फिर ओड ऑफ इमोर्टैलिटी से है। तो आप सबसे लास्ट में क्या करेंगे, जो उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं सबसे पहले उन लाइंस को नोट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको लगता है कि हाँ ये पूछी जा सकती हैं, कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरी डिटेल्स किसी भी एक वर्क की। ऐसे ही आप किसी दूसरे वर्क को उठाइए, जैसे ये तो एक पोएम थी विलियम शेक्सपियर का कोई वर्क, जैसे ट्रेजेडी ले लीजिए, कोई भी किंग लियर ले लीजिए। तो आप किंग लियर को कैसे कंप्लीट करेंगे, आप उसको इसी तरीके से डिटेल में अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप किंग लियर लिखिए नोट्स में, फिर उसकी पब्लिशिंग डेट लिखिए, कब उसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है, उसका सोर्स क्या था, उसकी सेटिंग क्या थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सॉरी कैरेक्टर्स, कि उसके कैरेक्टर्स कौन कौन थे। आजकल माइनर कैरेक्टर्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, एग्जाम्स में माइनर कैरेक्टर्स को भी पूछा जाता है। तो वहां पर हम माइनर कैरेक्टर्स को भी नोट करेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स इसमें हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स नोट करने के बाद हमें उनकी इंपॉर्टेंट लाइंस मींस इंपॉर्टेंट कोटेशंस उनको लिखना है, और इम्पोर्टेंट सीन्स जो जो वहां पर हुआ है, कैसी कैसी सिचुएशंस रही हैं, किस तरीके से क्या क्या हुआ है, वो सब चीजें, इम्पोर्टेंट इवेंट्स कि कब क्या हुआ है, किस एक्ट और सीन में क्या क्या किया गया है, और कौन कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, कौन कौन उनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी। अगर आप उनको लिख लेंगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको लास्ट टाइम पर काम आएंगे और आपको बहुत इजी लगेगा किसी भी वर्क को कंप्लीट करना। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाई कि किसी भी वर्क को हम किस तरीके से कंप्लीट करें। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, एंड यस एक चीज और, आप इसकी जो किंग लियर प्ले है इसकी समरी पहले पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस प्ले में क्या 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 हुआ है, किस समय पर, और किस किस चीज को लेकर ये शुरू से लेकर लास्ट तक प्ले हुआ है। तो वो चीज समरी से आपको समझ में आ जाएगी आई थिंक, ठीक है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ कि किसी भी वर्क को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली है या नहीं मिली है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।